हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री से जुड़े एंशिएंट हिस्ट्री की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगी जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ पोर्शंस हिस्ट्री के जो एंशिएंट हिस्ट्री से कवर किए जाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समकालीन नहीं थी। ऑप्शंस हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शंस पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और लास्टली पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध, हरियाणा, बलूचिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसमें कि पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक के एरिया को कवर किया गया, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे? ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में। कालीबंगा में घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी में कालीबंगा जो आज के समय में किस राज्य में है? ऑप्शंस राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अभी का राजस्थान स्टेट में कालीबंगा उस टाइम का भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? ऑप्शन सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा का उपयोग किया जाता था किस लिए? मुद्राओं बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कांस्य बनाना, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य बनाना है। नहीं, कांस्य से बने ऑब्जेक्ट्स को बनाना उनका मुख्य व्यवसाय था और मुख्य पूछा गया था इस क्वेश्चन में। बाकी पशुपालन, शिकार, ये सारा भी उन लोग करते थे। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। अर्बनाइजेशन की जो नींव है, शहरीकरण की नींव है, वो हड़प्पा सभ्यता को ही माना जाता है, क्योंकि इनके रहने का तरीका, उनके घर बनाने का तरीका, ये सारा कुछ आज के मॉडर्न अर्बनाइजेशन की ही तरह था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, ईंट से। घर बनाए जाते थे ईंट से, लेकिन ये ईंट आग में नहीं पकी होती थी, ये धूप में पकी होती थी और वो ज़्यादा मजबूत होती थी। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि पहले नंबर पर थे? तो ऑप्शंस है मुद्राएं, बी कांस्य के औजार, सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो किस चीज़ में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन बी, कांस्य के औजार। पहले ही क्वेश्चन में बात हो चुकी है कि क्या बनाते थे, उनकी मुख्य व्यवसाय क्या थी? तो कांस्य बनाना, तो कांस्य के औजार बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी, जिनको सर्वप्रथम खोजकर्ता मानते हैं हड़प्पा सभ्यता के। 11 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगा,
बी लोथल, सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लेकिन लोथल के साथ साथ सुत्कोतदा भी सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था। तो दो अगर ऑप्शंस रहे तो वो सुत्कोतदा भी हो जाएगा, और अगर लोथल है तो सिर्फ लोथल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शंस ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चन्हुद्रो, डी लोथल। सो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा में यह खोज हुई थी और ये सिद्ध हो गया कि लोग मापतौल से परिचित थे उस वक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन समाज किन लोगों में विभक्त था? तो कैटेगरी वाइज पूछा जा रहा है, तो उसमें शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे, या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। उस वक्त वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, इसी के लिए इनकी क्लासिफिकेशन जो भी समाज की सोसाइटी की थी वो शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय के रूप में ही थी। 14 क्वेश्चन नंबर है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शंस हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो परफेक्ट कोई भी नाम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस 1935, 1942, 1901, 1921। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1921, यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। लेकिन चार्ल्स मेसन ने, जो कि 1842 ईस्वी में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन 1921 में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। तो ऑफिशियल उन्हें माना जाता है, और लेकिन इससे पहले भी 1842 में इसकी खोज की जा चुकी थी। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। सो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए उचित समतावादी, यानी कि इक्वालिटी उस वक्त वहाँ के सोसाइटी में मौजूद थी, वर्ण व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाता था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? ऑप्शंस कालीबंगा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, वनवाली। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में ईंटों का अलंकरण यानी सजावट मिला। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंध में, जो कि आज के पाकिस्तान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए आद्य शिव। वहाँ पर मुद्रा पर आद्य शिव की चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में पूछा जा रहा है। ऑप्शन कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल, जो कि आज के गुजरात में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि मोहनजोदड़ो शब्द
किससे निकला हुआ है, लिटरली इसका मीनिंग देखें तो कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन है जिंदा का टीला यानी जिंदों का टीला लिविंग्स, बी कंकालों का टीला, सी दास का टीला, डी मृतकों का टीला। तो इस सवाल का सही जवाब है मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में माउंट्स ऑफ डेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शंस हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 25, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शंस लाल, नीला, पांडु, नीला, हरा। तो इस सवाल का सही जवाब है लाल। एनसीईआरटी की सभी बुक्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बर्तन वहाँ पर मिले थे उन्हें लाल रंग में पाया गया, और मिट्टी के बने बर्तनों को क्या कहते थे वो टेराकोटा। इस शब्द को भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।